हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 यानी एनसीईआरटी क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हमको प्रूव करना है क्या कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, प्रूव करना है कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो चलिए कैसे इसे प्रूव करना है, काफ़ी आसान भाषाओं में, काफ़ी आसान जो है तरीके से मैं आपको प्रूव करने बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है मानना पड़ेगा, ठीक है, इरेशनल प्रूव करना है। मान लेते हैं कि ये जो नंबर है √5 वो एक रेशनल नंबर है। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। मानना पड़ेगा इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो आप लोग पता होगा कि रेशनल नंबर जो हो जाएगा उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर उसको आप लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू P/Q। P/Q के फॉर्म में वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम्स। ये जो है को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर लिख सकते हैं, या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि वेयर P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा इन दोनों के पास कोई जो है कॉमन फैक्टर नहीं है। और को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जिनके जो हो जाएंगे फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1 के अलावा और कुछ ना हो। ठीक है, तो वही आप लोग ये लिखिए, या फिर दूसरा तरीका से लिख सकते हैं वेयर P एंड Q हैव 1 एंड ओनली 1 क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। ठीक है, या फिर आप लोग ये लिखिए वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 लिखिए, या फिर जो हो जाएगा को प्राइम नंबर लिखिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर जो हो जाए 1 हो जाए। तो आप लोग इसके क्या लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर on squaring both side। बोथ साइड स्क्वायरिंग करके तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू P²/Q² लिख सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हैं 5P² इज इक्वल टू 5Q² इज इक्वल टू P²। क्या हो जाएगा 5Q², ठीक है, इज इक्वल टू P²। यहाँ पे आप लोग ये लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स P² एंड 5 डिवाइड्स P। ये क्यों लिखे, ये आपको समझाना चाहता हूँ मैं। देखिए ये क्यों लिखा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, कलर लेता हूँ, हाँ, 5Q² इज इक्वल टू P²। इसका मतलब ये है कि Q का वैल्यू कुछ भी रखिए, Q का वैल्यू 1 रखिएगा तभी क्या हो जाएगा, 1 × 5 1 इज इक्वल टू P² हो जाएगा। Q का वैल्यू 2 भी रखिएगा तभी P² आ रहा है। इसका मतलब ये है कि P² जो हो जाएगा वो आसानी से जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी Q का वैल्यू कुछ भी रखिए और जब मल्टीप्लाई करके वैल्यू जो आएगा, इसका मतलब उसको 5 से जो है P² जो वैल्यू उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई ही कर रहा है। तो 5 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो वही लिखे हैं जहाँ पे क्या हो जाएगा 5 डिवाइड्स P², और 5 जो हो जाएगा P² का डिवाइड कर दे रहा है, तो 5 जो हो जाएगा P को भी डिवाइड कर देगा। ये समझ आ रहा है ना? ठीक है, अगर ये मान लीजिए हम रफ वर्क में कर लेते हैं, इधर रफ वर्क में करते हैं, जैसे कि 5 ले लीजिए, Q का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 5 को 1² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए P² आ रहा है। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P² हो जाएगा। और 5 का वैल्यू P का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा P हो जाएगा। इसका मतलब 5 × 4 इज इक्वल टू P² हो जाएगा। यानी जो भी आंसर आएगा, यानी 5 इज इक्वल टू P² हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे 20 इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी पी स्क्वायर को 5 जो है आसानी से डिवाइड कर देगा। तो वही लिखे हैं 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर को आसानी से जो है 5 डिवाइड कर दे रहा है। तो वही लिखे हैं जब पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो पी को भी डिवाइड कर देगा। यहाँ तो समझ आया ना? ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है। आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो ये हमारा एक हो गया, यानी कि जब 5 जो है p को डिवाइड कर दे रहा है, ये जो मतलब समझ आ गया। अब जो है ये बात जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये बात याद रखना है। अब देखिए लेट, हम मान के चलते हैं लेट 5c इज इक्वल टू p, ठीक है। लेट ले लेते हैं 5c इज इक्वल टू p ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू में रख दीजिए, ठीक है, इस वैल्यू में रख दीजिए, तो हो जाएगा p की जगह पे हम 5c लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर ये इज इक्वल टू p स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं 5c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर हो जाएगा, यानी q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आप जो लिख सकते हैं हेयर 5, यहाँ से ये लिख सकते हैं हेयर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स q हो जाएगा। 5 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, q को डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम इसको आप लोग जो है इक्वेशन जो हो जाएगा इसको 2 ले लेते हैं, ये इक्वेशन हो जाएगा 2 और हमारा जो ऊपर जो इक्वेशन था ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड 2 से आप लोग ये देखते रहते हैं कि P और Q के पास जो है जाएगा 5 जो है कॉमन फैक्टर है, 5 जो है कॉमन फैक्टर है। हेयर 3 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ 5, हेयर 5 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q का कॉमन फैक्टर 5 भी है, क्योंकि क्या हो जाएगा 5 जो हो जाएगा Q को डिवाइड कर दे रहा है, यानी Q में क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर 5 हो जाएगा, डिवाइड कर दे रहा है यानी 5 हो जाएगा। और ऊपर भी देखिए 5 जो हो रहा था वो P को भी डिवाइड कर दे रहा था, यानी 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है P एंड Q का। और जबकि हम लोग पहले जानते हैं लोग कि हमारे पास P एंड Q के पास एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, तो हमारा एजम्पशन जो था रॉन्ग हो गया। तो लिख सकते हैं दिस मेक्स our assumption wrong हो जाए, हमारा assumption wrong हो गया। hence root 5 is irrational नंबर, इसीलिए क्या हो जाएगा रूट 5 जो हो जाएगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग जो है रूट 3 को, रूट 7 को काफ़ी आसानी से आप लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये जो नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या लेना है, P एंड Q के बराबर हो जाएगा जो भी नंबर होगा, और P और Q के बराबर हो जाएगा तो उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। और आप लोग जो उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा स्क्वायरिंग के लगा के, तो आप लोग आंसर लास्ट में ये आएगा कि जो नंबर होगा वो Q डिवाइड कर देगा, P स्क्वायर को डिवाइड करेगा और Q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब वो P को डिवाइड करेगा और Q को डिवाइड करेगा, और जब दोनों को डिवाइड करें इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर वो है। हम लोग लिए थे लोग कि कॉमन फैक्टर उसका एक ही था, इसलिए हमारा जंक्शन रॉन्ग हो गया, इसलिए जो हो जाएगा ये इरेशनल नंबर हो गया।